और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा के अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। उन्हीं तैयारियों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तैयारियों को लेकर के कुछ सवाल हैं मेरे मन में भी हैं जो पूरी देश दुनिया जानना चाहती है कि अयोध्या में कैसी तैयारी हो रही है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि अयोध्या में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियाँ अपने चरम पे हैं, क्या खास और तैयारी की गई है? पहले तो मंगल कामना करते देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। भूतो न भविष्यति, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दी, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण लगता है। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से राजनेता आगे पीछे ऊपर नीचे, मंदिर न्योता नहीं मिला, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अरे गजब बात करते हो। भगवान राम किसी पार्टी के हैं क्या, किसी दल के हैं क्या, किसी संप्रदाय के हैं क्या? जिस प्रकार से राजनीतिक रोटी लोग सेक रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। रही तैयारी की बात, तो तैयारी आज से अयोध्या तैयार नहीं है। अयोध्या के तैयार होने में लाखों राम भक्तों ने खून पसीना एक किया, प्राणों की आहुति दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या उस विकास की ओर बढ़ रही है। टाट से ठाट तक मंदिर की को भगवान की जो मंदिर नव दिव्य भव्य बन रहा है। मुझको लगता है कि राजनीतिक गलियारों से निकलकर राजनीति जिस प्रकार से सिकंजा में भगवान राम को कस के लोगों ने रखा था, लेकिन लगता है कि वो सांस्कृतिक आज़ादी के वो दिन 22 जनवरी जिस प्रकार से हम लोगों ने जो त्याग किया है, जो परिश्रम सनातनियों का था, वो रंग ला रहा है। त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास और कलयुग में 500 से ज़्यादा वर्ष का वनवास, इसे कैसे देखते हैं? इसलिए क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। जब हम शुरू से कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं, जिसके नाते इतने दिनों तक भगवान राम को भव्यता देने में लग गई। त्रेता में 14 वर्ष लगे थे, कलयुग में 500 वर्ष लगे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। इतने त्याग तपस्या के बाद ये संभव हो पाया। फ्री में थोड़े राम जन्मभूमि मिला है, और राम जन्मभूमि कोई सरकारी इवेंट नहीं है, और सरकारी पैसे से निर्माण भी नहीं हो रहा है। 1-1 रुपया का चंदा आप समझो, 1-1 रुपया का समर्पण निधि, उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो अभी भी इसको बीजेपी का इवेंट करार दे रहे हैं। मुझको लगता है उनके अंदर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यस न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा, ये स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। आपको स्वागत है अयोध्या में, ठीक है। आपको लगता है कि बीजेपी के द्वारा इवेंट है, संघ परिवार के द्वारा इवेंट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब टोपी पहनकर, टोपी पहनाने के लिए चले जाते हो, तो ऐसा क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था विवादित, उसको किस नज़र से देखते हैं? चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे अधीर रंजन चौधरी हों, चाहे वो इटालियन महारानी हों, दुख इस बात की है भारत देश में हो। एक तरफ तो आप कहते हो देश सेकुलर है, एक तरफ आप ये कहते हो सर्वधर्म सद्भाव, एक तरफ ये कहते हो गंगा जमुनी तहजीब, ये आप ये कहते हो कि बीजेपी द्वेष फैला रही, हिंदू और मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है भाई? राम मंदिर को लेकर आप जब नमाज पढ़ने जाया करते हो, आप जब अन्य मजहब के कार्यक्रम में जाया करते हो, तो सनातन से आपत्ति क्यों? मंदिर से आपत्ति क्यों? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से आपत्ति क्यों? मंदिर भव्य दिव्य नव बन रहा है, इससे आपको तकलीफ क्यों? बाबर से इतना प्रेम क्यों? बाबरी से इतनी प्यार क्यों? आप इस प्रकार से क्यों बात करते हो? आपको तो बोलना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। बीजेपी का इवेंट है तो आप चौखट से मत्था टेक के चले गए होते, दिक्कत क्या था? अगर आपको वाकई में आपका कोई ये मल्टी स्टोरी कंपनी बना कर रखे हो क्या, मल्टीपर्पज से, कि कितना % मुझको लाभ मिलेगा तो ये प्रोडक्ट को वहां लॉन्च करेंगे, आप ये कंपनी बना कर रखे हो क्या? आपका एक राजनीतिक दल है, वो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आप 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया, उसके बाद आपका भाव अभी भी इस प्रकार की मानसिकता की नहीं, संघ का, बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदू का। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, राम जी सबके हैं। आप
राम जी को भी किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी संप्रदाय में बांध कर देख रहे हो तो मुझको लगता है शुद्ध रूप से अभी भी आपकी मानसिकता बाबर वाली है, औरंगजेब वाली है और रावण के खानदान वाली है। एक वक्त था हम सुनते थे कि कुछ सियासी दल कहते थे राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, उसे भी तोड़ने के प्रयास हुए। लेकिन आज वो सियासी दल, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे से करीब आ रहा है, आज वो शांत है। उनके मन में भी अंदर से है कि मैं जाऊं वहां देखूं, लेकिन वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी बात को तुरंत तत्काल प्रभाव से खारिज करता हूं, इसके नाते नहीं, डर के नाते। 14 के पहले किसी का वीडियो दिखा दो आप। 14 के पहले कोई किसी मंदिर में त्रिपुंड लगाकर, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनकर ये कहे, चोटी दिखाए कि हमारे भी बाप दादा कश्मीरी हिंदू थे। अभी 14 के पहले किसी ने कहा क्या? ये डर बस। एक चाय बेचने वाला पीएम हो जाता है, एक माला फेरने वाला, घंटा घंटी डोलाने वाला, भजन संकीर्तन पूजा पाठ करने वाला मुख्यमंत्री हो जाता है। इसका डर है। ये उनके संस्कार में नहीं है, ये उनके संस्कृति में नहीं है। संस्कार और संस्कृति में होता तो इतना राम मंदिर का विरोध करता, सनातन संस्कृति का विरोध करता। मैं पूछना चाहता हूं, देश में लमसम 60 कानून मंदिर के विरोध में हैं, एक नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मंदिर को कैसे अतिक्रमण किया जाए, मंदिर का कैसे विनष्ट किया जाए, मंदिर की संपत्ति को कैसे सरकारी घोषित करके सरकारी मिशनरी में लगाया जाए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग राज्यों में 60 कानून है। और देश में लमसम 4 लाख से ऊपर मंदिरों का चढ़ावा गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है। उस पैसे का किसी पर भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं, धार्मिक आयोजन नहीं, सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं, मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं, गुरुकुल व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, धर्म गुरुओं को धर्म मतलब जिस प्रकार से धर्म सम्मेलन कराए जाए उस पर कोई बात नहीं, जो टूटे छूटे जीर्ण श्रीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं उसकी पुनरुद्धार की बात नहीं। होता क्या है, सारे पैसे के आप हज हाउस बनाने में लगा देते हो। तो क्या मेरा सवाल है आपसे, एक तरफ तो आप यह कहते हो सर्व धर्म सद्भाव की बात करते हो, दूसरी तरफ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हो, ये तो नहीं चलने वाला। सनातन की जीत है, सत्य की जीत है। लेकिन अखिलेश यादव फिर भी कहते हैं कि राम जिसको बुलाएंगे वही जाएगा। निमंत्रण तो है या नहीं है, ये तो अलग बात है। नहीं, वो सही कहते हैं, राम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। सही कहा अखिलेश जी ने, चारा पुत्र ने भी सही कहा, सोनिया एंटोनो माइनो को बेटा ने भी सही कहा है, इटालियन महारानी ने भी सही कहा है, खरगे ने भी सही कहा है, राम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। लेकिन निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसका मन निर्मल होगा उसी को राम जी बुलाएंगे। जो मांस भक्षण करने वाला है, दारू पीने वाला है, घटियाई करने वाला है, उसको भगवान क्यों बुलाएंगे? इसके नाते हम लोग विरोध करते थे कि ऐसे कालनेमियों को मत बुलाओ, ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले को मत बुलाओ, ऐसे निशाचरों को मत बुलाओ। संघ विचार परिवार कहता था, अरे बाबा जी मीठा मीठा बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ कार्य हो रहा है। देखिए आज उन्होंने अशुभता का परिचय दे दिया, उन्होंने कहा कि मुझको नहीं आना, बीजेपी के इवेंट है। यही कारण है कि जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने को है। 2017 में योगी जी ने सरकार संभाली थी, जब सत्ता पे आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैसला आएगा, मंदिर बनेगा। कल्पना की जा रही थी कि नहीं अभी तो कहीं नहीं है, अभी दूर दूर तक नहीं है। योगी जी ने जिस तरीके से काम किया और आखिर अब वो घड़ी आ गई है कि बस अब मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, उसको कैसे देखते हैं? मैं मंगल कामना करता हूँ। हम ही नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासी टकटकी लगा के देख रहे थे, जिस चीज को लेकर राजनेता, नेता, राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान करके अयोध्या से दूरी बनाकर यह कह रहे थे कि वहां मामला विवादित है। इसके नाते चाहे विकास कार्य का हो, डेवलपमेंट का कार्य हो, चाहे अयोध्या की उस पौराणिकता वैभव तक पहुंचाने की बात हो, चाहे इसमें नव्यता, दिव्यता, भव्यता देने का प्रयास हो, सरकार ने छला। इसका परिणाम स्वरूप है कि आज योगी जी ने जो प्रयास किया, योगी जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है। योगी जी ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने शुरुआत किससे किया कि दूर दूर से व्यक्ति कैसे आए। एयरपोर्ट मोदी जी को बुलाकर उद्घाटन कराया, रेलवे स्टेशन जो सामान्य व्यक्ति है पहुंच पाए, रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया। इससे भी बढ़कर बस अड्डा, आप समझो जो टूरिस्ट ये हब है, सनातन संस्कृति का ये मतलब ये हब है, यहाँ पर हिंदू ही आते हैं, तो यहाँ आने की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, इस प्रयास को योगी जी ने किया बिना भेदभाव के। आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और कोट कोट धन्यवाद व्यक्त करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। आपने देखा होगा वो भी दिन जहाँ पर आप खड़े हैं, ये अमावा मंदिर है, पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी ने
कोर्ट में जाकर इतने एविडेंस उपलब्ध कराए, वेद पुराण शास्त्र, और यहां तक पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी ने इंग्लैंड का नक्शा उपलब्ध कराया। और समझिए जो जाफर याब जिलानी था वह मर गया। वो जिलानी ने तत्काल उस कागज को फाड़ दिया, क्योंकि अरे इतना पुराना 1700 कुछ ईस्वी का राम जन्मभूमि का नक्शा आचार्य कुणाल किशोर जी ने वहां उपलब्ध कराया। तो विषय यह है कि सभी राम भक्तों की देन है कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। नहीं तो इन राजनेताओं के तो पास देखो ना, उन्होंने कहा दिया बीजेपी की इवेंट है, नमस्ते मैं नहीं जाऊंगा। ये कभी नहीं कहा कि मुल्ला जो है मुल्लों का कार्यक्रम में कभी टोपी लगा के जाने से नहीं मना किया। लेकिन सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति की व्यवस्था आज अयोध्या इस प्रकार से डेवलप हो रहा है, अभी भी इनकी बाबरी प्रेम नहीं जा रही। ये सनातन की जीत है, संतों के त्याग की जीत है, कार सेवकों की वो जीत है जो इतना बलिदान दिया गया, इतने वक्त तक इंतजार किया गया। अब उन कार सेवकों के परिवारों के लिए भी कोई संदेश? नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, तमाम मतांतर के मानने वाले लोग आते हैं कहीं न कहीं से, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे वो ईसाई के मानने वाले हों। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले एन केन प्रकारेण उनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। इसके नाते यह जीत 140 करोड़ देशवासी का है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार जो रहे, जिन्होंने मुकदमा लड़ा, वादी रहे, उनको भी निमंत्रण दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए, और वो आने को तैयार भी हैं, उन्होंने खुशी जताई है। लेकिन बाकियों के चेहरे पर मायूसी क्यों है? नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं ओवैसी जैसे लोग से, शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी ओवैसी है, तौकीर राजा जैसे लोग से, सफी वर्क रहमान जैसे लोग से, जो ये कहते हो कि मोदी जब अयोध्या जाएंगे तो मैं बाबरी मस्जिद में जाऊंगा और बोलूंगा पुनः बाबरी मस्जिद स्थापित हो। मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि पुनः बाबरी मस्जिद स्थापित हो। बाबर कोई हमारा आइकन नहीं था हिंदुस्तान का, वो विदेशी एक लुटेरा था, आक्रांता था, चोर था, नीच था, बलात्कारी था, और मानवता को भी सर्वनाश करने वाला घटना करता था। क्यों? एक पुरुष होने के बाद पराये पुरुष से संबंध रखता था। ऐसा हो सकता है क्या मानव? ऐसा भी हो सकता है नीच मनुष्य? ऐसे व्यक्ति इस्लाम का गुरु नहीं हो सकता। जैसे हम साधु हैं, हनुमानगढ़ी का नागा साधु हैं, हम जो भी बात करेंगे शास्त्र संबद्ध बात करेंगे, सनातन संस्कृति की बात करेंगे। अब हम टोपी पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते ना। उसी प्रकार से मेरा अभिप्राय यही है, भाव यही है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। इस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादियों से मेरा निवेदन है कि आप रहीम और रसखान बन के अयोध्या आओ ना। बाबर के जो पक्षकार थे अभी इकबाल हैं, आप देखो उनके बेटे जिस प्रकार से हासिम अंसारी जी अयोध्या कि पूज्य संतों के साथ, निर्मोही अखाड़ा के साथ, स्वर्गीय परमहंस जी के साथ, धर्मदास जी के साथ वो जाते थे, एक साथ जाते थे, वहां अपनी बात को रखते थे, पुनः एक साथ आते थे। आज देखिए कि उन्होंने पुष्प वर्षा किया प्रधानमंत्री जी के ऊपर। अयोध्या में अब 22 तारीख यानी प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, उसके लिए भव्य तैयारी तो अब पूरी हो चुकी है। के न्यूज के माध्यम से पूरे देश दुनिया की जनता को, लोगों को, राम भक्तों को क्या संदेश है 22 तारीख के लिए? पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों के लिए मंगल कामना करते हैं। संदेश यही है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इसी भाव के लेकर आप भगवान राम से अपने अपने घरों में ही रह के प्रार्थना करिए, दिए जलाइए, पुष्पांजलि करिए और प्रार्थना करिए कि भगवान उनके भविष्य को उज्जवल करे और देश और दुनिया में सनातन संस्कृति कायम। ये थे हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, जिन्होंने राजनीति के उन लोगों के बारे में भी बात की जो कभी राम को कल्पना कहते थे, और राम मंदिर की तैयारियों को लेकर भी बताया कि कैसे क्या प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। के न्यूज़ के माध्यम से देश दुनिया के श्रद्धालुओं को भी उन्होंने इस तारीख के इवेंट को अपने घरों पे मनाए, कैसे इसको दीपों से मनाए। तो एक वो दिवाली थी जब प्रभु राम त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आए थे, और एक ये दिवाली जो 22 तारीख को होने वाली है जब प्रभु राम 500 से ज़्यादा सालों की तपस्या करके राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विनीत शर्मा, के न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।